कोयटा 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 ने कैसा सुलटा। भाई पहली पोजीशन पे मेरी दूसरी फेवरेट टीम आ चुकी है। पहले प्ले ऑफ के लिए फिनिश कर चुकी है। मुल्तान का तो पहले दुर्गति बन चुकी थी। अब जो के पेशावर की बारी है और अभी तो बारिश चल रही है। भाई जैसा कि मैच में आपने देखा मौसम जिस तरीके से रद्दो बदल हो रहा था, बादल आ रहे थे, विटा की तो बचत हो गई। और हसन नवाज ने जो भी जिस तरीके से ठोका है ना भाई, सीना ठोक के जो सलाम किया भाई, उन सब घंटों को ना लानत दे दी इसने कि भाई बड़ा उछल हुए थे ना न्यूजीलैंड की सीरीज में। अब देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं। क्वेटा ने बॉलिंग ली और आगाज़ हुआ यासिर खान का। यासिर खान ने स्टार्टिंग अच्छी दी थोड़ी से और 2 चौके लगाए, 2 चौकों से अच्छी स्टार्टिंग दी और खुरम शेजाद को मारे। लेकिन भी जैसे ही फ़हीम अशरफ आया, फ़हीम अशरफ को आते के साथ मेज़बान जिस तरीके से फट्टों वाला जो स्टांस खेलता है ना, तो चौका मारा। उसके बाद फ़हीम अशरफ ने जो भी इनिंग, अबे फ़हीम अशरफ ने तेरे को आउट कर दिया यार, लानत है तुम्हारी ज़िंदगी में। फिर आया, फिर जानजेब सुल्तान ने भी संभाल के थोड़ा कवर करके दिए और यासिर खान ने, और जिस तरीके से इनिंग को पूरा बिल्ड किया, पावर प्ले को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश, थोड़ा सा आप कह सकते हो 5-10 रन की थोड़ी सी शॉर्टेज थी पावर प्ले। एवरेज था, गुड था फिर भी। और मैं यही बात बोलूँगा, जानजेब सुल्तान वेरी वंडरेबल बैट्समैन। आप भाई देखोगे 21 पे 25, ये नहीं देखो भाई, वो इनिंग को बेहतर करने के लिए वो एक एंकर वाला रोल निभाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तगड़ा बैटर है, बाबर रिजवान सऊद से तो बेहतर है, इन 3 झटकों से बेहतर है। और ये वो बंदा है जो आपका कराची वाइट के जो रीजन्स में जो मैचेस होते हैं उसमें ही खेलता है, बेचारा सर रहा है। और ये आपका 4 साल पहले का अंडर-19 का प्लेयर है। और आप इसके शॉट्स वगैरह देख लो, जिस तरीके से बैलेंस करता है, जिस तरीके से खेलता है, जिस तरीके से आपका जो कंपोजर है इसके बैट्समैन में, स्टांस में, वो आप देखोगे किस तरीके से कैरी करता है क्या। तो भाई मैं तो ऐसे बच्चों को तरकीब दूंगा ना, मैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट दूंगा ना। पूरा टूर्नामेंट अपने आदमियों को खुद खेल खेल के पूरे टूर्नामेंट में सत्यानाश कर दिया। अच्छे बैटर्स तुम्हारे पास पड़े हुए, तो क्यों नहीं खिलाया इसको? हालांकि इतना अच्छा स्पार्क बैटर आपके पास जानजेब सुल्तान जिसका नाम है, कराची का ही है वो बंदा, उसको क्यों नहीं खिलाया? आखिरी मैच में तुम्हारे को जब ओवरसीज तुम्हारे मुंह पे थूक कर गए, जब तुम्हारे को जरूरत पड़ी, हद हो गई क्या? पहले मरे हुए थे, पहले अब खिला ले गए थोड़ा बहुत, वो कुछ ना कुछ चांसेस क्रिएट करके देता है। ये बैटर्स बहुत अच्छा बैटर है, ये बुरा बैटर नहीं है, टॉप का 1 डाउन का सबसे बेहतरीन बैटर है। लेकिन क्या हम ब्रांड पे चलते हैं, घंटे का किंग सबसे बड़ा ब्रांड, उससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं। मुल्क की पूरी हेल लगाए हुए, उससे बड़ा कोई ब्रांड ही नहीं। चलते यही है, आवाम बनती चूती है इसी नाम पर है कि मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। पता नहीं बन घंटे के किंग ने कल 94 रन 49 पे क्या कर लिए लोगों के। तो भाई टीम के हेल लग गए, वो नजर नहीं आ कि भाई बाबर ने तेज खेल। ये नहीं बताओगे कि भाई 34 पे 51 रन थे उसके। बाकी के जो अगले जो 15 बॉल हैं, 15 बॉल्स में उसने 43 रन बनाए हैं। उससे पहले जो सुस्ती की दुकान की है 34 पे, 34 की जगह 19 रन की जो शॉर्टेज थी, वो 19 रन बनने चाहिए थे।
बातें कर तो क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता, चढ़ा के ऐसे रखाया हुआ है इन लोगों को ब्रांड पे, हराम खा खा के टीम के, पाकिस्तान टीम की माँ बहन एक कर दी ऑनर्स दबाव में के भाई, कि इन लोगों का जो कॉरपोरेशन है साया, वो दबाव इतना इतना करता है सारे फ्रेंचाइज को, ओनर को, कि भाई इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो। सारा इन लोगों ने पूरा अपना पैरामिड स्कीम, पैरामिड पूरा बनाया हुआ है पीएसएल में, सारे अपने आदमी बैठाए हुए हैं ताकि जो भी टैलेंटेड है उसका गला घोटा जाए। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ भाई, मैं देखो कोयटा को सपोर्ट करता हूँ, ये नहीं है कि भाई जो उनकी बदमाशियाँ चल रही है वो छुपने दो। साउथ कोई दूध का दूल्हा नहीं है, साउथ हो गया कोयटा की तरफ, रिजवान हो गया मुल्तान की तरफ, पिशावर की तरफ रिजवान, शाहीन आपका लाहौर की तरफ, आपका ये इस्लामाबाद में शादाब, पाँचों मिल के पाँचों घी उंगली में डाल के पूरे पाँचों तरफ से पूरा टैलेंट को आने से रोक रहे हैं, गला घोटने, इनसिक्योर हुए हुए, और साथ में सिर्फ बची तो कराची की, क्यों? क्योंकि वो ओवरसीज़ के हाथ में है। और अभी ऑनलाइन नहीं होगा तो देखना भी इनका कोई और आदमी आ गया अगले साल को, कोई और ये हाईजेक कर लेगा, जैसे पहले बाबर आजम करता हुआ आ रहा था। भाई यार बाहर निकलो यार, इन लोगों को लानते मार दो, इनको जूते मारो सालों को। इतना मतलब अंधा एतमाद, इतना अंधी सपोर्ट, इतनी अंधी फॉलोइंग, इतना तो भाई तुम लोग अपने जो है बाप को आइडियल नहीं मानते होगे, अपने बाप को इतना सपोर्ट नहीं देते होगे तुम लोग, आए हो तुम लोग इनको अपना बाप बना दे। नहीं क्या समझा हुआ है, टक्के की क्रिकेट नहीं, ज़्यादा सा खाली उन्नी, क्योंकि फ्लैट ट्रैक कंडीशन थी, पिंडी की सीधी सीधी बॉल थी, कोई स्विंग नहीं हो रही थी, इसलिए भाई साहब को थोड़ा चांस मिल गया, मान लिया। तो पब्लिक तो ऐसे ही चौड़ेपन हो रहे, जो पब्लिक को ये नहीं पता कि पिच की कंडीशन कैसी थी। बात करते हैं यार फिर, और जो जिस बंदे को पूरे टूर्नामेंट में ऊपर टॉप पे चांस नहीं दिया, आज उसी तैयब तैयब में डूबती हुई मैया को बचाने की कोशिश की, डूबती हुई गश्ती को यासिर के साथ, यासिर ने थोड़े से रन बना के आउट हो गया था, हुमायूं अल्ताफ ने भी, और फिर आमिर वर्की ने भी जिस तरीके से बचाया, फिर बाद में फिर आपका शाहिद अजीज़ ईमेल गुल के 186 तक टारगेट लेके गए, ये भी इन लोगों से डिफेंड नहीं हुआ। इनको कप्तान बनाओगे तुम लोग ओडीआई का? किस बात का कप्तान है ये मोहम्मद रिजवान? किस बात का कप्तान है ये? अपने खाली रन बना लिए, दूसरे नंबर पे चमक रहा, अपने रन पूरे बना लिए, टीम पूरी सत्यानाश हुई है, बाबर आजम भी यही। साउथ की तो टीम थोड़ी सी तगड़ी है, वो थोड़ा सा कमीना टाइप का इंसान है, वो थोड़ा सा जो है वो साइलेंट किलर टाइप का बंदा है, वो पीछे से फिर भी उसके सरफराज की बैटिंग है। मैं तो बोलूँगा उसमें सरफराज का हाथ है जीत का, वीवेन रिचर्ड का हाथ है, उसका कोई कमाल नहीं, उसका भी मैं बोलूँगा उसका भी कोई कमाल नहीं है। और उस्मान तहरीक का भाई तू अपनी वो एक्शन का कुछ कर ले, ये यूं आगे, ये तू अश्विन जैसे पहले 2013-14 में जो आगे 10 सेकंड जो रुक के जो ऐसे यूं फेंकता था, ये क्या है तू, ये तमाशा धोने से यूं रुक के फिर तू कराता है, और विकेट मिलती तेरी फनकारी है ऐसी कि जैसे पता नहीं तूने कौन सा तू थूरम खान की औलाद है, कौन सी तूने विकेटें ली हुई हो, वो भी लीगल एक्शन में। और मेरा आ जाओ फिर बैटिंग की तरफ, ये तो आज चलो अच्छा है रेस्ट दिया, लेकिन एंड में तो हमारे को ख्याल आया, लेकिन बैठा तब भी नहीं है सऊद शकील, तू शर्म की बात है इसके लिए। अविश का ओपनिंग करने वाला बैटर, उसको चलो ख्वाजा नाफे के साथ खिला लेते, 2 डाउन में वसन नवाज को यूज कर रहा हो, सही है, अच्छा फिनिशिंग दे रहा है, सही है। 1 डाउन आया था तू, पावर प्ले की पूरी सत्यानाश कर दी, बाबर और रिजवान के नक्शे कदम पे चल रहा है ये सऊद शकील। इमाम हाफिज ने पावर प्ले में अच्छा कैरी किया, 7-8 ओवर के अंदर 80 रन आपको देखने को मिल गए, वरना इन जैसा एक और प्लेयर अगर आप खिला देते तो मैं यकीन गारंटी से बोलता हूँ कि 50 रन होते 8 ओवर में।
स्टार्टिंग के 5 डॉट बॉले इसने लिए, उसके बाद जाके एक चौका इसने मारा है। रन बनाने के लिए पहले 5 डॉट बॉले लिए हैं इसमें। बदमाशी ऐसी चल रही है, पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा क्या उखाड़ लिया, कौन से तुरम खान हो, कौन से तुम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए हो, कौन सी तुम लोग टेस्ट चैंपियनशिप तुम लोगों ने जीत ली हो। अभी इसका इसी के चक्कर में प्रेशर में विकेट दे गया, पहले ये हक के गया। इतनी सुस्ती, 24 पे 18 रन, वो भी पावर प्ले में। 24 पे 48 रन होते हैं। तेरी वजह से याद 30 रन की ओपनिंग में शॉर्टेज आई है तब भी। और सबसे बड़ी बात भाई, कब तक तू हसन नवाज का क्रेडिट खाता रहेगा? तू कब तक हसन नवाज का क्रेडिट खाता रहेगा? ये तो भाई थोड़ी सी टीम थोड़ी कोलैप्स हुई तो एंड तक खड़े होके इस्लामाबाद को जैसे ठोका था, उससे पिछले मैच में पिशावर को जैसे ठोका था मुसलसल, और अब जो जिस तरीके से तो जिताता हुआ तो यही आ रहा है बंदा तुम्हारे को। और कब तक तू इसके मैच के क्रेडिट खाता रहेगा मुझे बताना। फनकारियां तुम्हारी ऐसी है। तेरा कुछ इसमें कोई कमाल नहीं है कि भाई कोयटा पहले नंबर पे आ गई। टीम ने एफर्ट डाली है। सबसे बड़ा जो तुम्हारा जो बाप बैठा हुआ है ना मेंटोर में, यानी जिसका नाम है सरफराज, उसी की वजह से वो कोयटा को सपोर्ट करता हूँ, वरना अदरवाइज मैं इन जैसों पे टीम टप्पर टोला पे मैं लानत भेजता हूँ। मैं तुम्हारा जो अब्बू है ना पीछे, वो बैठा हुआ पीछे से गेम चला रहा है, वरना मैं गारंटी से दे रहा हूँ वीवन रिचर्ड और सरफराज को मैनेजमेंट में से हटा दो, उसके बाद देखना कोयटा कैसे जलील होगा। मलिक चैपमैन डाल लो, यूसुफ डाल लो, और जेमिसन डाल लो, मोहम्मद आमिर डाल लो, यहाँ तक टाइगरी टीम रख लो, कुछ भी कर लो। हद हो गई यार बदमाशी की। यंगस्टर को मौका नहीं देना, हसीबुल्ला को तुम खिला दे रहे हो। तुम जानबूझकर तुम हसीबुल्ला के रिजवान भाई के कहने पे तुम रोक के रखी हुई कि किसी तरीके से उसका साइकोलॉजिकल में तौर पे गिरे है, और आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल गेम उसका ख़त्म होता जाए, और आखिरी में फिर ये तीन टप्पर तोला अपनी जगह प्रॉपर पक्की रखे, बरकरार रख के खेलता रहे मुसलसल। तो यही है बस, और कुछ नहीं। लानत भेजता हूँ यार, कोई सेफ नहीं है, कोई यंगस्टर जाना नहीं आ नहीं पाता, गला इतना उठा हुआ है। तो भाई जिसके पास फैसिलिटीज़ है ना, अपनी पीआर बनाओ और भाई यहाँ से निकलो। यहाँ तुम्हारे को यहाँ होते हुए अगर जगह बनानी है तो पीआर बनाओ, ना पीआर की अगर शक्ति नहीं है तो भाई बाहर निकलो, दूसरी कंट्री से खेलो। यहाँ कुछ नहीं होने वाला भाई, लानत भेज दो यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 3 टप्पर तोला यानी बाबर जैसे जो ना अहल है ना, वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मुल्क के जो पब्लिक है देखने वाली वो भी ना अहल है, बिला वजह अंधा एतमाद। तो यही था बस। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।